डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, आरपीओ, सीपीओ, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सबनाबाद फैसलाबाद का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। इमरान हामिद शेख ने इलेक्शन कमीशन कैंप ऑफिस का दौरा करते हुए ज़िमनी इंतखाबात N108 के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। इनका कहना था कि जिली इंतजामिया की कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन अमला को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। इनका कहना था कि वोट कास्ट करना हर पाकिस्तानी का हक है, इसलिए 16 अक्टूबर के लिए जिला भर में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। हमारी वैसे तो इतवार है, कल सरकारी दफातर तो वैसे ही बंद हैं, लेकिन जो हमारी कुछ ये इंडस्ट्रीज़ हैं वो चूँकि कुछ इतवार को बंद होती हैं और कुछ जुमे को बंद होती हैं, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें ये हिदायत मिली हैं कि जो लोग भी वोट में अपना वो हिस्सा डालना चाहते हैं वो डाल सके। लिहाजा कल पूरे ज़िले के अंदर जो है वो एक छुट्टी अनाउंस कर दी जाए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफीसर मियां मोहम्मद शाहिद का कहना था कि इंतजामात मुकम्मल हैं, इंतहाबी सामान की तरसील कर दी गई है। इतवार को बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। आज रिटर्निंग अफीसर साहब जो हैं यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज सबनाबाद से जो है तमाम प्रिजाइडिंग अफीसर्स को पोलिंग बैग्स तकसीम कर रहे हैं। तकसीम का जो ये अमल है ये आज 10 बजे से शुरू हो गया है। प्रिजाइडिंग अफीसर साहबान जो है वो पब्लिक जो गवर्नमेंट की जो मुहैया करदा ट्रांसपोर्ट है उसमें जो है सिक्योरिटी कवर में जो है वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं और पोलिंग स्टेशन पे भी जो है रिटर्निंग अफसर साहब ने तमाम इंतजाम किए हैं। आरपीओ डॉक्टर मोइन मसूद का कहना था कि सिक्योरिटी की सूरत हाल मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श है, किसी को भी अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं करने दी जाएगी। हमने एक बहुत ही मजबूत प्लानिंग की हुई है जो अभी से इस वक्त जैसे एज वी आर टॉकिंग सीपीओ साहब को ये मैंने हिदायत की थी, तो उस पर बिल्कुल जिनके पास ऑथराइजेशन नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन अमला पर उम्मीद है कि रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए बेहतर तरीके से नताइज इकट्ठे करना मुमकिन हो सकेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वकास बे के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में N108 में ज़िमनी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिक्योरिटी के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों के मुतालिका इंचार्जेस को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात हासिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस, रेंजर्स और पाक आर्मी के दस्ते मौजूद होंगे। सिक्योरिटी अमला मोबाइल और असलहा की पोलिंग स्टेशन में मुमानियत को यकीनी बनाएगा। सिक्योरिटी अमला वोटर से पर्ची नहीं मांगेगा। प्रिजाइडिंग अफसरान की इजाज़त के बगैर गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम अंजुमन ताजरान का ज़िमनी इलेक्शन N108 के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। सदारत चेयरमैन मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। इजलास में ताजरों ने मुत्तफ़िका तौर पर N108 के इलेक्शन के हवाले से घंटा घर की तमाम मार्केटों को बंद रखने का फैसला। सुप्रीम अंजुमन ताजरान का ज़िमनी इलेक्शन N108 के हवाले से इजलास में चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान मोहम्मद अमीन भट्ट का कहना था कि इलेक्शन को आसान बनाने के लिए तमाम मार्केट बंद की जाएंगी। इन्होंने मजीद कहा कि DC के अहकामात के मुताबिक चूँकि तमाम इदारे इलेक्शन के हवाले से बंद रहेंगे, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने भी तमाम मार्केट्स बंद करने का फैसला किया। हालात भी इस तरह के हैं कि कल काफ़ी रश भी होगा, कोई मसला मसाइल का भी मसला बन सकता है, इसलिए हमने तमाम ताजरों ने ये मिलकर फ़ैसला किया है कि कल कारोबार बंद रखें ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, ताकि लोग जिन्होंने वोट डालने हैं वो बआसानी के तरीके से वोट डाल सकें। ताजिर बिरादरी ने इलेक्शन के पेश नज़र तमाम मार्केट बंद करने के लिए इजलास बुलाया और तमाम मार्केटों को बंद रखने का फैसला किया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली की कीमत में महाला फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में कमी की गई। हुकूमत ने बिजली माह अक्टूबर के लिए 4 रुपये 15 पैसे सस्ती कर दी है। हुकूमत का सितंबर के बिजली के बिलों में लगने वाली समाही एडजस्टमेंट ही जारी रखने का फैसला कर लिया गया है। बिजली की कीमत में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कमी की गई है। हुकूमत ने बिजली माह अक्टूबर के लिए 4 रुपये 15 पैसे सस्ती कर दी है। पंजाब हुकूमत का एहसास राशन प्रोग्राम के तहत शहरियों को सब्सिडाइज अशिया देने का फैसला। आटे के थैले पर मजीद 20 रुपये, दीगर अशिया पर 40% रायत मिलेगी। टोबा इंतजामिया ने दुकानों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी।
खास राशन प्रोग्राम के तहत जिला भर में दुकानों को रजिस्टर्ड किया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से मंसूर शुदा दुकानों में सब्सिडी के तहत अशिया खुर्दनोश फराम की जाएंगी और रजिस्टर्ड शहरियों को ही यहाँ से सामान मिल सकेगा। शहरियों को मिलने वाली सस्ती अशिया में घी, तेल, दालें और दीगर अशिया शामिल हैं, जिन पर 40% रियायत दी जाएगी, जबकि आटे के थैले पर मजीद 20 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिसका मकसद है कि महंगाई का मुकाबला किया जाए और महंगाई के सताए हुए लोगों को रिलीफ फराहम किया जाए। इसके तहत तकरीबन 40% तक लोगों को 4 चीजें उसमें शामिल हैं, दाल है, आटा है, घी है। टोबा टैक्सिंग इंतजामिया के मुताबिक पहले फेज में दुकानों को रजिस्टर्ड करने का अमल शुरू कर दिया गया है। जल्द ही सस्ती अशिया की फरहमी शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। फैसलाबादी यूटिलिटी स्टोर से मायूस हो गए। स्टोर्स पर आटा और घी ना पहुंच सका। शहरी चक्कर लगाकर चकरा गए। शहरी कहते हैं कई चक्कर लगाने के बाद भी घी और आटा नहीं मिलता। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स अवाम में सहूलत की बजाय मायूसी बांटने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और सस्ता घी नायाब हो गया। शहरी घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। आटा भी नहीं होता, कभी घी भी नहीं होता। ये 2 घंटे पहले आ जाते हैं। क्या फायदा इस सस्ते सामान का। शहरी कहते हैं 2-2 घंटे इंतजार के बाद भी घी मिलता है ना आटा। लाइनों में खड़े रहने के बाद जब बारी आती है तो पता चलता है कि अशिया मौजूद ही नहीं है। घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। उसके बाद हमें जो है आटे के लिए, घी के लिए और चीनी के लिए, दालों के लिए बहुत घंटे लाने लग के लगने के बाद फिर पता चलता है भाई यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के साथ साथ चन्योड के यूटिलिटी स्टोरों पर भी सस्ती अशिया का काल पड़ गया। खरीदार रुल गए। खरीदारों का अशिया होटलों में फरोख्त होने का इल्जाम। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। नाकस पॉलिसियों के बाद जिला चिन्योट और गिरदुनवा के यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज रेट की अशिया दस्तयाब नहीं, जिससे यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते आटे, घी, चीनी, दालों की शदीद शॉर्टेज है। खरीदारों का कहना है यूटिलिटी स्टोरों को सस्ते आटे की सप्लाई भी मुतासर हो चुकी है। ना आटा आ रहा है, ना घी आ रहा है। बाहर इतनी महंगाई हो गई, गरीब बंदा क्या करे। हम 300-400 कमाने वाले मजदूर हैं और वही हमारा आटे और घी में लग जाता है। घर कैसे चलता है। खरीदारों ने मुबैना तौर पर ब्लैक में भी सब्सिडाइज रेट की अशिया बाहर होटलों में फरोख्त करने का भी इल्जाम आयद किया। शहरियों ने कहा हुकूमत रिलीफ की फराहमी में नाकाम हो चुकी। कहीं भी सब्सिडाइज रेट की चीनी, घी, दालें और सस्ता आटा मौजूद नहीं। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ती अशिया की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अलीसेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। जंग में सस्ते आटे की किल्लत बढ़ गई। आटा, घी, चीनी भी तरसा कर मिलने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खातीन का रश। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती सरकारी अशिया नायाब हो गई। जंग में सस्ते आटे और दीगर रियायती अशिया खुरोनोश की फराहमी में सरकार नाकाम है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर सस्ता आटा, चीनी और सस्ता घी लेने वाली खवातीन का रश लगने लगा है। सस्ता सरकारी आटा कम होने से सार्फिन मुश्किल से दो चार हैं। 10 किलो आटे के लिए खवातीन धक्के खाने पर मजबूर हैं, जबकि सस्ती चीनी और घी लेने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। खवातीन सार्फिन ने दुहाई देते हुए कहा कि आटा नहीं मिल रहा, चीनी भी मुयस्सर नहीं। मर्द हजरात भी आटे के मुंतजिर नजर आए, जिससे स्टोर्स के बाहर धक्कम पेल होती रही, जिस पर सार्फिन नाला हैं। आटा घी है ना सहूलत से नहीं मिल रहा है, परेशान करते हैं। लेकिन आवाम को कहते सामान ज्यादा ले, गरीब आवाम को आटा भी नहीं दे रहे, कहते सामान की दादागिरी, कहते लो पहले सामान। स्टोर इंतजामिया ने भी दरवाजे बंद करके शहरियों की अजियत में इजाफा कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से वाफर आटे की फराहमी यकीनी बनाने की अपील की है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। सिटी 41 बना नाबीना अफराद की आवाज। महकमा CNW का सिटी 41 की खबर पर नोटिस। फैसलाबाद में महकमा बिल्डिंग में वर्क चार्ज नाबीना अफराद के लिए 75 लाख के फंड जारी कर दिए गए। सिटी 41 ने नाबीना अफराद के हक में आवाज बुलंद की तो महकमा CNW ने फौरी नोटिस ले लिया। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स की जानिब से 81 लाख से ज्यादा के फंड जारी किए गए। वैक्सीनेशन मुहिम की कामयाबी के लिए हम कदम, जंग और दीगर इस्लाम में EPI वैक्सीन लीटर्स को सरकारी पेट्रोल की फराहमी का फैसला कर लिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर्स को 50 लीटर, ASVs को 35 लीटर तक पेट्रोल फराहम किया जाएगा। दूर दराज के इलाकों में जाने वाले वैक्सीनेटर्स को 50 जबकि करीबी इलाकों के लिए 15 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। महकमे की जानिब से वैक्सीनेटर्स को इससे कबल सरकारी मोटरसाइकिलें भी फराहम की गई थी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने वैक्सीनेटर्स की पेट्रोल की फराहमी के हवाले से अहकामात भी जारी कर दिए हैं। DHK अस्पताल टोबा में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इलाज मुआलजे का आगाज कर दिया गया। मरीजों को अद्वियात भी अस्पताल से ही मिल सकेंगी।
एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल में OPD के दौरान एड्स से मुतासरा मरीजों का इलाज मुआलजा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने DHQ अस्पताल में एड्स प्रोग्राम के तहत डॉक्टर्स और स्टाफ की तैनाती भी कर दी है। कंट्रोल प्रोग्राम जो पंजाब है उनका ये बड़ा मेजर इनिशिएटिव है। उन्होंने हर DH के लेवल के ऊपर हायरिंग करके अपना HR बिठाया हुआ है। हमने OPD में उनको एक कमरा देकर उनको फैसिलिटेट किया है। जितने भी टोपे के पेशेंट्स जो फैसलाबाद जाके 2 महीने 1 महीने या 3 महीने की मेडिसिन वहाँ से ले रहे थे, उनको सफ़र करना पड़ता था, अब वो सारे के सारे मरीज़ हमारे टोबा से ही जो थ्रोट मेडिसिन है जो उन्होंने सारी उम्र लेनी, वो यहीं से। वज़ीर तालीम मुराद रास उस्ताद की भर्तियों के ऐलानात सोशल मीडिया तक महदूद रह गए। फैसलाबाद में 5000 समेत सूबा भर में 1 लाख उस्ताद की सीटें खाली पड़ी हैं। उस्ताद भर्ती होने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का दरखास्तों की वसूली का शेड्यूल आने का इंतजार खत्म न हो सका। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए उस्ताद की कमी के बायस बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तहरीक इंसाफ के 4 साल की सूबाई हुकूमत में एक भी टीचर भर्ती न हो सका। वज़ीर तालीम ने 3 माह कबल 16,000 उस्ताद भर्ती करने का ट्वीट भी किया था। फैसलाबाद में स्कूल के नाम पर भूत बंगला, बढ़ेगा पंजाब, आगे बढ़ेगा पंजाब। पंजाब के दावादार 259 के प्राइमरी स्कूल को 4 दीवारें भी न दे सके। रेबे के स्कूल पंजाब हुकूमत के दावों पर पोल खुल गया। खस्तार क्लासरूम्स, बोसीदा वॉशरूम्स, हर तरफ झाड़ियां हुकाम को मुंह चढ़ाने लगी। बच्चे पीने के साफ पानी से भी महरूम रह गए। बात करेंगे तकर्रुर तबादले के हवाले से। डॉक्टर इकरार अहमद खान को यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के वाइस चांसलर का इजाफी चार्ज मिल गया। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने गवर्नर पंजाब की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर इकरार अहमद खान ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वाइस चांसलर के अहदे पर तैनात हैं। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने गवर्नर पंजाब की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर इकरार अहमद 6 माह के लिए VC यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया का चार्ज दे दिया गया। झंग की मंडी में बैरूनी इजला से फल और नई सब्जी की आमद, नर्ख परा नहीं बरकरार। मार्केट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर से झंग की मंडी में 950 मन टमाटर पहुंचे, लेकिन कीमत में सिर्फ 5 रुपए का फर्क पड़ा। फैसलाबाद से 1075 मन आलू, जबकि क्वेटा से 1050 मन प्याज भी झंग की मंडी में आया। प्याज की कीमत 120 जबकि आलू की 75 रुपए फी किलो बरकरार रही। कोयटा से 912 मन ताज़ा सेब और भारी तादाद में केले भी मार्केट में आए। टोबा टेक्सिंग में सरकारी मुलाजमीन और वकला की हड़ताल खत्म न हो सकी। जिला कचहरी और सरकारी दफातर में आने वाले साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल में असिस्टेंट कमिश्नर और वकला के दरमियान तनाज़े का मामला अभी तक हल न हो सका। 6 रोज से सरकारी मुलाजमीन और वकला हड़ताल पर हैं, जिससे पूरे जिले में मामला बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहरी हों या दूर दराज से आने वाले साइलिन इंतहाई मुश्किलात में घिरे नजर आते हैं। पुलिस दस्तकारी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद। DPO झंग राशिद हिदायत की खसूसी शिरकत। प्रिंसिपल इदारा रुबीना यास्मीन ने कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी। इदारे में ज़ीर तालीम सना इकबाल, साजिदा इकबाल, सबा, साजिदा, हिना रानी, मिशा असगर, फाखरा, नादरा, उम्मे सलमा, ताहिरा, जैनब हनीफ, अक्सा फारूक, राबिया नासिर और दीगर भी मौजूद थीं। DPO झंग राशिद हिदायत ने कहा, बेटियों के साथ से बने फन पारे काबिल सताइश हैं। DPO झंग ने इदारे को रंग रोगन करने के लिए 50,000 की ग्रांट भी जारी की। दूसरी और तीसरी पोजीशन वाली तालिबात में 5,000 रुपए बतौर इनाम भी दिए गए। फैसलाबाद के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जड़ावाला रोड पर वाक़या वादी सफ़ा हाउसिंग सोसाइटी का इफ्तिताह कर दिया गया। जड़ावाला रोड पर वाक़या वादी सफ़ा हाउसिंग सोसाइटी अपनी नौइयत की मुनफरद हाउसिंग सोसाइटी है, जिसने इफ्तिताही तकरीब में ही प्लाट्स लेने के ख्वाहिशमंद अफराद को सोसाइटी के क्लब के कार्ड की मेंबरशिप दी। क्लब में बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स एरिया शामिल है। प्लाट्स की खरीदारी में इंटरेस्टेड खरीदारों का कहना था कि क्लब के विजिट पर वादी सफ़ा में प्लाट लेने का फैसला किया है। कॉलोनियाँ और भी हैं फैसलाबाद में, लेकिन जब हमने इनका एनवायरनमेंट देखा, क्लब का पूल दिया इन्होंने, बेबीज़ पूल दिए हैं, साथ क्लब का अच्छा सिस्टम दिया, ठीक है, बारबेक्यू लाइव होटलिंग का सिस्टम दिया, तो फिर बच्चों ने कहा कि जी हमने इधर ही घर बनाना, तो हमने अपने घर के लिए इधर प्लॉट लिए हैं। माशाल्लाह हम सेटिस्फाई हैं इधर के लिए, जगह के लिए।
वादी सफ़ा हाउसिंग सोसाइटी के ओनर राना मोहम्मद हम्माद और हारून सलमान का कहना है सोसाइटी में हर सहूलत फराहम की गई है। जब हमने कॉलोनी डेवलप की तो हमें शराब क्लब और फरीना होटल को हमने देखा कि हमें कॉलोनी के साथ साथ उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती थी। फिर हमने ये आइडिया फ्लोट किया कि इन दोनों फैसिलिटीज़ को जोड़ के हम अपनी कॉलोनी में क्यों ना फैसिलिटी दें ताकि लोगों को एट डोर स्टेप ये सहूलियात मिले। हमारा आम आदमी के लिए ये कि हम इसको हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट है 10,000 पर मरला, 3 मरला और 5 मरले के लिए हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट्स है जो आम बंदा भी जो है वो उसको अफोर्ड कर सकता है। वादी सफ़ा में 3, 5, 7 और 10 मरला के प्लाट शामिल हैं, जबकि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, पार्क और कमर्शियल एरिया भी वादी सफ़ा का हिस्सा है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद।